जय गुरुदेव। जय माता दी। जय महाकाल भैरवाय नमः। मेरे साधक मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब ज्योतिष शक्ति चैनल ज्योतिष और अलौकिक शक्तियाँ शक्ति केंद्र में। मैं आचार्य एवं अध्यात्म गुरु पंकज कुमार वर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण तंत्र साधनाएं, रोचक जानकारियाँ और ज्योतिष के उपाय जो आपके जीवन को बर्बाद होने से रोक लेंगे और प्रदान करेंगे आत्मशक्ति, आत्मविश्वास और जो साधनाओं के माध्यम से बढ़ाएंगे आपका अध्यात्म ज्ञान। चलिए फिर आपका समय ना खर्च करते हुए बताता हूँ आपको आज का विषय। मेरे साधक मित्रों, आज मैं अपने पहले वीडियो में लेकर आया हूँ 10 महाविद्या साधना। साथ में वीडियो के अंत में दूंगा एक ज्योतिष उपाय। आज का टॉपिक है तंत्र की दृष्टि में शक्ति उपासना। वैदिक उपासना में शक्ति उपासना का संपूर्ण विधान सुस्पष्ट तथा परम देवी गुणों से युक्त है। इसके बावजूद शक्ति उपासना का विकास तांत्रिक साधकों द्वारा ही किया जाता है। तंत्र शास्त्र में ही शक्ति के विविध रूपों एवं उसके गुणों का विवेचन करके साधारण मानव, योगी, सन्यासी, वीतरागी पुरुषों तथा भोगी काम साधना और शारीरिक साधना इत्यादि का बृहत वर्णन किया गया है। अतः यह कहा जा सकता है कि वेद समस्त ज्ञान विज्ञान को प्रसारित करने वाले स्रोत अवश्य है, परंतु उसका विकास तथा प्रकृति गुप्त योगियों एवं तांत्रिकों ने अति कठोर साधना पद्धतियों द्वारा किया है। एक शक्ति के एक ही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार की सैकड़ों साधना पद्धतियां हैं। जिस प्रकार कोई मनुष्य शक्ति का रहस्य नहीं जान सकता, उसी प्रकार गुहा एवं विशाल तंत्र शास्त्र को साधारण व्यक्ति द्वारा समझना अति दुरूह है। शक्ति उपासना का तांत्रिक रूप समझने से पहले तंत्र का अभिप्राय समझना अति आवश्यक है। तंत्र शब्द तनु, विस्तारे, धातु एवं मिश्रण प्रत्यय से बना है, जिसका तात्पर्य है कई विषयों को विस्तृत करना। तंत्र शब्द का प्रयोग अमरकोश नामक ग्रंथ में मुख्य विषय के रूप में हुआ है। प्रारंभ में इस शब्द का व्यवहार, जिसे आज तंत्र के नाम से जाना जाता है, उस अर्थ में नहीं होता था। बेमनी पूर्व मीमांसा सूत्र के एक वार्तिक का नाम है तंत्र वार्तिक। प्राचीन एवं मध्यकाल में लोगों को स्वतंत्र की उपाधि दी जाती थी, जिसका तात्पर्य सभी शास्त्रों का ज्ञाता है। ऋग्वेद में तंत्र शब्द का प्रयोग करगा के रूप में किया गया है। अतः इमे ये नरबाण न परश्चार्यन्ति न ब्राह्मणासो न सुतकरासा ताते वाचमभि पद पापया श्री तंत्रम तन्वते अपराज्याया। इसी अर्थ को लेते हुए पाणिनि ग्रंथ में तंत्र शब्द का प्रयोग करगे से तुरंत तैयार वस्त्र के भावार्थ में हुआ है, जबकि महाभाष्य में सर्वतंत्र शब्द का प्रयोग सिद्धांत अथवा शास्त्र के रूप में किया गया है। इसी प्रकार याज्ञवल्क्य और कौटिल्य ने तंत्र शब्द का प्रयोग सिद्धांत तथा शास्त्र के लिए किया है। कुलाणवादी तंत्रों एवं आगमों को अनादि से प्रयोक्त कहा गया है। इसलिए जान बुडरव इत्यादि पाश्चात्य विद्वान तंत्र का मूल स्थान कैलाश अथवा तिब्बत क्षेत्र मानते हैं। तंत्र ग्रंथों को 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम दार्शनिक पक्ष तथा दूसरा व्यावहारिक पक्ष। तंत्र ग्रंथों को त्रिदेवों के आधार पर 3 भागों में बांटकर प्रत्येक के 64 भेद बताए गए हैं। शक्ति तंत्रों में देवी को मां तथा संहार करने वाली शक्ति के रूप में आंका गया है। देवी परमात्मा की परम प्रकृति के रूप में वर्णित होती है। इनमें काली
भुवनेश्वरी, बगलामुखी, छिन्नमस्ता तथा दुर्गा आदि राक्षसों के विनाश और भक्तों की कामना सिद्धि के लिए विभिन्न रूप धारण करती हैं। वे परम शक्ति हैं, इसलिए शिव सहित सभी देव उनसे शक्ति प्राप्त करते हैं। शिव सगुण और निर्गुण दोनों हैं। सगुण से ईश्वरीय शक्ति का आविर्भाव होता है, जिससे नाद उसी उत्पत्ति होती है एवं नाद के बिंदु की या 3 हिस्सों में बांटा है, बिंदु नाद तथा बीज। प्रथम से शिव और अंतिम से शक्ति का तात्पर्य है तथा नाद दोनों का सम्मिलित है। शक्ति समस्त सृष्टि का हेतु है। शक्ति मानव शरीर में कुंडलिनी का स्वरूप ग्रहण करके आधार चक्र में बिजली की तरह चमकती है। तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार मानव शरीर में 6 चक्र इस प्रकार बताए गए हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध एवं आज्ञा चक्र। इनके अतिरिक्त ब्रह्मरंध्र बीज कोश के रूप में मस्तिष्क में विद्यमान है। कुंडलिनी सर्प सदृश मूलाधार में कुंडली लगाकर सुषुप्त अवस्था में रहती है, जिसे गहन साधना एवं अध्ययन आदि से जागृत किया जाता है। ऐसी स्थिति में या धीरे धीरे प्रत्येक चक्रों को पार करके ब्रह्मरंध्र से शास्त्र दल में मिल जाती है एवं अमृत पान कर पुनः लौट आती है। मेरे साधक मित्रों, यह था आज का विषय। अब मैं देने जा रहा हूँ आपको आज प्रथम महाविद्या महामाया महाकाली की साधना। वीडियो को अंत तक देखें, स्किप बिल्कुल ना करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। आज की साधना संक्षिप्त काली पूजन विधि। 10 महाविद्याओं में सर्वप्रमुख शक्ति काली की साधना विधि अत्यंत गोपनीय, दुष्कर तथा कठोर मानी जाती है। इसके लिए पंचोपचार, षोडशोपचार, 10 उपचार एवं विस्तृत तौर पर 64 उपचारों से शक्ति पूजन करने का विधान बताया गया है। यहाँ शक्ति के सबसे सरल पंचोपचार पूजन विधान का वर्णन किया जा रहा है, जो अत्यंत संक्षिप्त तथा शीघ्र प्रभावी है। मूल मंत्र है ओम क्रीम 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 ह्रीं ह्रीं हूं हूं दक्षिणा कालिके क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं हूं हूं स्वाहा। मंत्र ओम क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं हूं हूं दक्षिण कालिके क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं हूं हूं स्वाहा। ओम क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं हूं हूं दक्षिण कालिके क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं हूं हूं स्वाहा। मंत्र का विनियोग है ओम अस्सि श्री दक्षिण कालिका मंत्रस्य भैरव ऋषि उषणिक छंदा दक्षिण कालिका देवता ह्रीं बीजम ओम शक्ति क्रीं कीलकम मम अभीष्ट सिद्धार्थे जपे विनियोग। अब विभिन्न न्यासों द्वारा साधक विनियोग के अंगों को शरीर में धारण करे। ऋषियादिन्यास। ओम भैरव ऋषिये नमः सिर से सिर का स्पर्श करें। उषणिक छंद से नमः मुखे मुख का स्पर्श करें। दक्षिण कालिकाय ओम दक्षिण कालिकाय देवताय नमः हृदय का स्पर्श करें। ओम ह्रीं बीजाय नमः गुहा का स्पर्श करें। ओम हूं शक्तिये नमः पादों अपने दोनों पैरों का स्पर्श करें। ओम क्रीं कालिकाय नमः नाभो अपनी नाभि का स्पर्श करें। ओम विनियोग नमः सर्वांगे सर पे लेकर पैर तक अपने हाथ फेरें। करादिन्यास। ओम क्राम अंगुष्ठाभ्यम नमः दोनों अंगूठों को आपस में मिलाएं। ओम क्रीम तर्जनाभ्यम नमः दोनों तर्जनी उंगलियों को आपस में मिलाएं। ओम क्रूम मध्यमाभ्यम नमः मध्यमा उंगली को आपस में मिलाएं। ओम क्रीम अनामिकाभ्यम नमः
अनामिका उंगलियों को आपस में मिलाएं। ओम क्रोम कनाष्टिकाभ्याम नमः। दोनों कनाष्टिका उंगलियों को आपस में मिलाएं। ओम कम करतल करपृष्ठाभ्याम नमः। मुट्ठी खोलकर दोनों हाथ को आपस में मिलाएं और स्पर्श कराएं। हृदयादिन्यासा। ओम क्राम हृदय नमः। हृदय का स्पर्श करें। ओम क्रीम सिर से स्वा अपने सिर का स्पर्श करें। ओम क्रूम शिखाए बसट अपने सर के टपुए पर स्पर्श करें। ओम क्रेम कबचाए हूँ दोनों दाएं हाथ का कंधा दाएं हाथ को बाएं हाथ के कंधे पर रखें। बाएं हाथ को दाएं हाथ के कंधे पर रखें और कवच बनाएं। ओम क्रोम नेत्रत्राय वोषण अपने दोनों नेत्रों को स्पर्श करें। ओम का मस्त्राय फट सर पे ले जाकर टपुए के पीछे चुटकी बजाएं। न्यास करते समय दाएं हथेली के संबंधित अंगों को स्पर्श किया जाता है। करादि न्यास में हाथ जोड़ने की मुद्रा बनाते हुए पहले दोनों अंगूठों को जोड़ा जाता है, फिर अनामिकादि को लेकिन सर्वांग में दोनों करतल पृष्ठा जुड़ जाने चाहिए। इसके बाद देवी प्रतिमा या चित्र का ध्यान करना चाहिए। ध्यान मंत्र। देवी का ध्यान करें। सवारूढ़ा महाभीमं घोरदष्टम असन्मुखीं चतुर्भुजं खड्गं मुंड भयंकरं शिवां मुंडमालाधरं देवी लालजीवं दिगंबरम एवं सचिंति येत काली शमशानले वासिनम। इस प्रकार ध्यान मंत्र से ध्यान करें। अब उस शरण का विधान जानें। उपरोक्त मंत्र का 1.25 लाख जप का दशांश हवन यानी 10वां हिस्सा हवन करें। हवन का दशांश तर्पण यानी हवन किए हुए मंत्रों का 10वां हिस्सा तर्पण करें। तर्पण का दशमांश यानी 10वां हिस्सा मार्जन तथा मार्जन का दशांश ब्राह्मण को भोज कराने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। यदि साधक ब्राह्मण भोजन ना करा सके तो उसका 2 गुना जप करे, इससे भी मंत्र सिद्ध हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर इसका कुछ देर जप करने मात्र से तुरंत प्रभाव देखा जा सकता है। शक्तियों में दक्षिण काली सबसे उग्र स्वभाव वाली एवं शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाली शक्ति मानी जाती है। यह दुष्टों के लिए काल तथा भक्तों के लिए काल माता के समान दयालु हैं। यदि साधक काली साधना शमशान में करना चाहता है तो वह अपने मन से हर प्रकार का भय निकाल दे। फिर शमशान में प्रवेश से पहले ही मूल मंत्र का जप प्रारंभ कर दे। शमशान साधना से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। जिस स्थान पर साधना करनी हो वहां सफाई करके गाय का गोबर तथा नदी तट की मिट्टी मिलाकर लीप दे। तत्पश्चात सिंदूर और घी से चारों तरफ गोल घेरा बना दे ताकि किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा साधना में विघ्न न डाले। यदि साधक रक्षा मंत्र पढ़कर चाकू की नोक से उस जगह को बांध दे तो भी आत्म सुरक्षा होती है। इससे साधना निर्विघ्न हो कर इष्ट सिद्धि मिल जाती है। इसके प्रभाव से साधारण मानव भी नाना प्रकार की शक्तियों से संपन्न हो जाता है। उसे समाज में हर प्रकार का मान सम्मान प्राप्त होता है। यह थी आज की साधना। अब देता हूँ आपको आज का ज्योतिष उपाय। मेरे साधक मित्रों, अगर आप अपनी किस्मत से परेशान हैं, लाख कोशिशों करने के बाद भी आपकी किस्मत में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है, तो करिए ये चमत्कारिक उपाय किस्मत चमकाने के लिए। जब 1000 कोशिशों के दवा भी काम नहीं बनते हैं तो ऐसे में कपूर आपकी किस्मत के ताले को खोल सकता है। शनिवार के दिन कपूर के तेल की बूंदों को पानी में डालें और फिर इस पानी से रोज स्नान करें। यह टोटका
आपकी बंद किस्मत को खोलता है और आपको बीमारियों से बचाता है। जय माता दी, जय गुरुदेव, जय महाकाल भैरवाय नमः। मेरे साधक मित्रों, ये थी आज की पहली साधना। मेरे साधक मित्रों, मुझे साधना के क्षेत्र में 20 वर्षों का लमसम अनुभव है। मैंने बहुत प्रकार की साधनाएं की हैं, बहुत तरीके का अनुभव है, जो मैं आने वाले वीडियो में आपको शेयर करूंगा और बताऊंगा साधना से क्या क्या अनुभव मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।